अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं आज आपको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 29। यस माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जर्मन अकोजाटिव केस पढ़ रहे हैं और अकोजाटिव केस के जो सेंटेंसेस हैं वो हम मोडाल वर्बन में लिखना सीख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको 7 मोडाल वर्ब जो है वो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आपको सीखने होंगे। ठीक है, इनमें से हमने लास्ट टाइम जो कल हमने पढ़ा था म्यूस्टन, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्यूनन, वोलन और म्यूस्टन। 3 मोडाल वर्ब हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, ओके। और आज का जो मोडाल वर्ब है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोडाल वर्ब माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो आज का मोडाल वर्ब जो हम पढ़ेंगे वो है म्यूसन। यस, म्यूसन। ठीक है, म्यूसन का सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में मतलब बताना चाहूंगा। है, म्यूसन का इंग्लिश में मतलब होता है टू हैव। क्या मतलब होता है इंग्लिश में? टू हैव के मैंने में आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, टू हैव के मैंने में। तो टू हैव का मतलब होता है मुझे करना है या करना पड़ता है। ओके, कोई भी काम अगर आपने कहना है मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना पड़ता है या करना पड़ेगा, तो ये तर्जुमा आप कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, इसका ये जो मोडाल वर्ब है, अगर आपने काम जो किसी किया अपने लिए या किसी के लिए कि आपने मुस करना है, लाजमी करना है, यानी फिक्रे को बात पर जोर देने के लिए है, वो काम आपने करना है, वो करना ही करना, उसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है जी। तो जिस तरह के आप जानते हैं कि मोडाल वर्ब में जुमले बनाने का तरीका यह है कि जो मोडाल वर्ब है उसको हम उसकी कॉन्जुगेशन करते हैं और जो वर्ब है वो हम जुमले के एंड पे लिख देते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट वर्ब है इंफिनिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने मोडाल वर्ब म्यूसन की कॉन्जुगेशन रखना चाहूंगा। ठीक है, इश के साथ आएगा इश मुस आएगा। है, जब आपने म्यूसन जो है जब इश के साथ लिखने तो आएगा इश मुस। ठीक है जी। दो के साथ क्या आएगा? दू मुस्ट आएगा। ठीक है, दू मुस्ट। ठीक है, ओके। अगर सब्जेक्ट एर है, जी है या एस है तो इसके साथ आएगा एर जी एस के साथ मुस आएगा। है, एर जी एस के साथ मुस आएगा। ठीक है, ओके। अब वियर के साथ क्या आएगा? वियर म्यूसन आएगा। सब्जेक्ट वियर है तो वियर के साथ म्यूसन आएगा। ठीक है, ओके। मैं समझा रही बात आपको, ये वियर म्यूसन आएगा। ओके, इसी तरह अगर ईयर है, IHR है, ये थोड़ी सी राइटिंग इसमें एक ठहरिएगा, ठहरे। हाँ, ये IHR के साथ क्या म्यूस्ट आएगा। ठीक है, और जी के साथ म्यूसन आएगा। ठीक है, या जी अगर सब्जेक्ट आपका जी है, ठीक है, बाइशपिल जी है, जी और जी। ठीक है, दोनों जी के साथ क्या आएगा? म्यूसन आएगा। ठीक है, म्यूसन, डबल SEN। ठीक है, ओके। तो इस तरह ये कॉन्जुगेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जुबानी याद होनी चाहिए। ओके, ठीक है। जब आपने मोडाल वर्ब म्यूसन में जुमले बनाने हैं तो ये कॉन्जुगेशन आपको जुबानी याद होनी चाहिए। इश मुस, दू मुस्ट, एर जी एस मुस, वियर म्यूसन, ईर मुस्ट, जी म्यूसन, जी म्यूसन आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके जुमले बनाते हैं। ओके, मसलन पहला जुमला है कि मुझे एक अहम खत लिखना है, इसकी जो क्या बनेगा? मुझे एक अहम खत लिखना है, मुझे एक इंपॉर्टेंट खत लिखना है। क्या बनेगा? इश आएगा सब्जेक्ट, आगे इश के साथ मुस आएगा। है, इश मुस, आइनन अकोजाटिव है। अकोजाटिव में देर जो है वो देर में चेंज होता है। ब्रीफ का आर्टिकल देर है। इश मुस आइनन विस्टिगन है, विस्टिगन ईयन आ जाएगा। ठीक है, अकोजाटिव केस में देर आर्टिकल देन में चेंज होता है और आर्टिकल में अगर आपका ऑब्जेक्ट है देर तो वो देन में चेंज होगा तो आर्टिकल में ईएन आएगा और जो एडजेक्टिव है उसके साथ भी ईएन आएगा। ठीक है, तो इश मुस आइनन विस्टिगन ब्रीफ श्राइबन है, ब्रीफ और वर्ब जो है वो आप एंड पे लिखेंगे, श्राइबन है। ओके, इन्फिनिटिव वर्ब आप एंड पे लिखेंगे। इश मुस आइनन विस्टिगन ब्रीफ श्राइबन का मतलब है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट खत लिखना है, मुझे एक अहम खत लिखना है। सही है। अच्छा, आगे कहता है कि तुम्हें गंदे बर्तन धोने हैं, यानी मुस धोने हैं। समझा रही बात आपको? तो ये जुमला दू के साथ बनेगा। है, दू के साथ क्या आएगा? दू मुस्ट। ठीक है, दू के साथ मुस्ट आएगा। ठीक है, दू मुस्ट। ठीक है, 10 आर्टिकल होता है गिशिर का, गिशिर 10 और शमुटसीगे SCH शमुट सीगे है गिशिर। ओके, SCHIRR गिशिर
आगे क्या आएगा जी, वाशन है, तुम या स्प्यूलन भी कह सकते हैं। अगर वॉशिंग मशीन में धोने हैं तो स्प्यूलन भी कह सकते हैं, स्प्यूलन है। तो ये जो ठीक है, अब ये जुमले हमारे सारे अक्यूजेटिव अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए, डू सब्जेक्ट है, ये सब वर्ब है, और गशीर का आर्टिकल, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अक्यूजेटिव केस में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, तो 10 गशीर, और जिसका आर्टिकल 10 हो और साथ आपने एडजेक्टिव भी लगाना तो वो ई के साथ लिखा जाएगा ना। ये हमने सीखी हुई सारी बातें हैं। दू मुस्ट 10 schmutzige Geschirr spülen, तुमको गंदे बर्तन धोने हैं। यू हैव टू वॉश द डर्टी, जो है क्या नाम है, प्लेट्स कह लें या जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको धोना है। ठीक है, ओके। आगे है, उसे एक नया लैपटॉप ठीक करना है। उसे एक नया लैपटॉप या पुराना लैपटॉप कहते हैं, नया लैपटॉप तो भी खराब नहीं होता ना। उसे पुराना लैपटॉप ठीक करना है। उसे एयर एक साथ क्या आएगा, एयर मूस। ठीक है जी, लैपटॉप का आर्टिकल क्या होता है, उसका आर्टिकल भी बाय द वे देर होता है, तो आर्टिकल देन लगाना है हमने। देन आल्टन, आल्ट होता है पुराना, तो एडजेक्टिव में ईएन आएगा, दोनों तरफ ईएन। आल्टन लैपटॉप, ठीक है, रिपारीरन है, समझा रही बात आपको ब्रदर सिस्टर। ठीक है, एर मुस देन आल्टन लैपटॉप रिपारीरन, उसे पुराना जो लैपटॉप है वो ठीक करना है। समझा रही बात आपको। ठीक है, तो क्या करना है जी हमने, ओके, मुडाल वर्ब में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मुडाल वर्ब। ठीक है, अब जैसे कि मुझे सुबह 6 बजे जागना है, उठना है मुझे सुबह, या मुझे हर सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, या मुझे उठना है। मैंने बताया ना, दोनों तर्जुमे कर सकते हैं। इश मुस, ये देखें क्या बनेगा, इश मुस है, jeden Tag um 6 Uhr, ठीक है, um 6 Uhr aufstehen, S-T-E-H-E-N है, वर्ब आप एंड पे लिखेंगे। Ich muss jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, मुझे हर रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, या मुझे उठना है। ठीक है जी, ये बना सकते हैं। अच्छा, आगे है के हैं, उसके बाद है कि उसे एक अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। उसे आज कर लेते हैं, उसे आज एक अहम प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करना है। एयर आएगा, चलो जी ले लेते हैं, जी के साथ है, जी के साथ मुस आएगा, लड़की है तो जी मुस। ठीक है, जी मुस, ठीक है। होइटे कर लेते हैं आज। ठीक है, आइन विश्टिगे प्रोजेक्ट का आर्टिकल 10 होता है ना, इसलिए आइन आया। ठीक है, प्रोजेक्ट विस्टिगस होगा, फिर विस्टिगस होगा। क्या ख्याल है, अगर हमने आर्टिकल आइन लगाया है तो ईएस आएगा, अगर यहाँ पे 10 आता तो फिर विस्टिगे आना था। ओके, यू नो दैट सारी चीजें हैं। जी मुस होइटे आइन विस्टिगस प्रोजेक्ट जो है क्या करना है, जिसको मुकम्मल करना है। तो मुकम्मल करने को हम कहते हैं अबश्लीसन है, अबश्लीसन होता है मुकम्मल करना। ठीक है, अबश्लीसन, SCHLIELIESSEN है, अबश्लीसन। ओके, और मोडाल वर्ब में जो वर्ब है वो आपने वर्ब हमेशा जुमले के एंड पे लिखना है। जो इन्फिनिटिव वर्ब है वो आपने जुमले के एंड पे लिखनी है। अगर आप ये जुमला इश्क के साथ बनाएंगे तो यहाँ पे इश आएगा, इश्क के साथ भी मुस आएगा। इश मुस होइटे ein wichtiges Projekt abschließen है, मुझे आज एक प्रोजेक्ट जो वो मुकम्मल करना है। ठीक है, ओके। उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ओके, एर मुस आएगा है, एक सा मुस आएगा, एर मुस आइन है। जो फेत्राग जो है उसका आर्टिकल देर होता है, बाय द वे देर, तो देर में चेंज होगा तो आइनन आएगा, आइनन नॉइन है, एडजेक्टिव में भी एन आएगा। आइनन नॉइन फेत्राग कहते हैं, फेरट्राग आइनन फेत्राग unterschreiben, SCHREIBEN, unterschreiben का मतलब होता है दस्तखत करना, सिग्नेचर करना। जी और एर मुस
einen neuen Vertrag unterschreiben, उसको एक नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करना है। हैं समझा रही ब्रदर एंड सिस्टर जी? वर्ब आपने एंड पे लगा देना, वर्ब एंड पे, सिंपल। और बाकी और ये मुडाल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वो काम जो आपको मुस करना है, हैं मुझे हर रोज काम करना है या मुझे काम करना पड़ता है, ich muss jeden Tag arbeiten, हैं मुझे हर रोज काम करना पड़ता है, हैं ich muss jeden Tag zur Schule gehen, मुझे हर रोज स्कूल जाना पड़ता है, ich muss jeden Tag Hausaufgabe machen, मुझे हर रोज होमवर्क करना पड़ता है, ich muss jeden Tag Deutsch lernen, मुझे हर रोज जर्मन सीखनी पड़ती है। वर्ब एंड पे जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर जी, ठीक है? ओके, तुम सबको ये मसला हल करना है। तुम सबको ईयर के साथ ईयर म्यूस्ट आएगा, है तुम सबको ये मसला हल करना है तुम सबको ये मसला जो है वो हल करना है, ठीक है जी? तो क्या आएगा? ईयर, सब्जेक्ट ईयर आएगा, है क्या आएगा? ईयर, IHR, ईयर म्यूस्ट है, ईयर म्यूस्ट। तुम लोगों को 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम का आर्टिकल देर होता है, तो आपका साथ में देर चेंज नहीं होता, 10 चेंज नहीं होता, 10 प्रॉब्लम है। और ल्यूजन है, ल्यूजन का मतलब होता है हल करना, है ईयर म्यूस्ट 10 प्रॉब्लम ल्यूजन, है जी ल्यूजन। तुम लोगों को ये मसला हल करना है, ईयर म्यूस्ट 10 प्रॉब्लम ल्यूजन, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू ऑल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप सबको ये मसला हल करना है। गुड, अच्छा जी, आगे क्या है? आपको, ठीक है जी, आपको यानी कि जो aufgaben है, ठीक है, वो मुकम्मल करने हैं। ओके, आपको अपने aufgaben कर लेते हैं, आपको अपने जो aufgaben है, जो काम है वो मुकम्मल करने हैं तो क्या बनेगा? जी आएगा, बढ़िया से। आपको जी म्यूसन, इसके साथ मुड़ावरा पूरा, जी म्यूसन ihre Aufgaben है, Aufgaben, ठीक है, Sie müssen ihre Aufgaben, ठीक है, erledigen है, मुकम्मल करना है। erledigen का मतलब होता है मुकम्मल करना, erledigen है मुकम्मल करना। तो मुडाल वर्ब है, वर्ब हमारी एंड पे लिखी जाएगी ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है? Sie müssen ihre, आपको अपना है, Aufgaben erledigen, आपको अपने जो काम है, Aufgabe जो है, जो टास्क है वो मुकम्मल करने हैं जी। आगे है अगला जुमला कहता है कि मुझे क्या कहता है? तेज इंटरनेट सेट करना है, मुझे तेज इंटरनेट जो है वो सेट करना है। इंटरनेट का आर्टिकल 10 होता है इश मुस क्या बनेगा? इश के साथ मुस आएगा, इश मुस, ठीक है जी। 10 schnelle इंटरनेट, आर्टिकल 10 आ जाएगा तो एडजेक्ट SCHNELLE schnelle, आर्टिकल आइन है 10 है तो schnelle होगा, अगर आर्टिकल आइन है तो schnelles, ठीक है, गुड, ठीक है। ich muss das schnelle इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है जी। उसको क्या करना है? हमें तेज करना है, तो तेज करने की वर्ब होती है einrichten, ठीक है, क्या कह सकते हैं आप? einrichten है, तेज करना है, einrichten, RICHTEN, ये देखिए, ich muss das schnelle इंटरनेट einrichten, मुझे जो तेज इंटरनेट है उसको, मुझे जो इंटरनेट है उसको तेज करना है, गुड, या सेट करना है, सॉरी, है तेज इंटरनेट को सेट करना है। ओके, ठीक है, समझ आ रही बात आपको? हमें जो है महाना किराया अदा करना है, हमें महाना किराया अदा करना है, क्या बनेगा बताइए? हमें महाना किराया अदा करना है, क्या बनेगा? wir müssen, wir के साथ müssen आएगा, wir müssen die Miete है, die Miete किराए का आर्टिकल दी होता है ना, तो दी आएगा, monatliche, MONAT, monatliche, LIC है, monatliche होता है तो एडजेक्टिव के साथ ये आएगा, wir müssen die monatliche Miete zahlen है, ZAHLEN, सालन मतलब होता है अदा करना है, ओके। wir müssen die monatliche Miete zahlen है, wir müssen die monatliche Miete zahlen,
हमें महाना किराया अदा करना है। ठीक है, ओके है, ठीक है, समझ आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? मुझे बता दीजिएगा। बिट बिट, ठीक है, तो सही है। सब्जेक्ट वियर है, वर्ब सालन है और ऑब्जेक्ट हमारा दी मीठे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी साथ अगर लगाना तो लिख लीजिएगा। अच्छा, मुझे दोपहर, ये क्या है? इशमुस, हाँ, मुझे दोपहर का खाना पकाना है। इशमुस दस मीठा गैसन कोखन है। इशमुस है, इशमुस, ठीक है, jetzt कर रहे हैं, इशमुस jetzt Mittagessen है, मिठाक एसन, और आखिर में करना क्या है? वर्ब क्या है? कोखन। कोखन और बैंड पे चला जाएगा है। इशमुस jetzt Mittagessen कोखन, मुझे अभी जो है दोपहर का खाना बनाना है। ठीक है, करना है, जो भी काम है वो करना है, तो वो उसका तर्जुमा कर सकते हैं जो वर्ब है। क्या ख्याल है? आपको बीमार बच्चे की देखभाल करनी है। आपको बीमार बच्चे की देखभाल करनी है। ठीक है, क्या बनेगा? जी म्यूसन, जी म्यूसन आएगा ना, जी के साथ म्यूसन आएगा है। जी म्यूसन, जी म्यूसन आपको, ठीक है। 10 किंड, बच्चे का आर्टिकल 10 होता है और उसका जो एडजेक्टिव है क्रंक है। क्रंक होता है बीमार, ठीक है, KRANK, क्रंक होता है बीमार, लेकिन साथ हमें ई लगाना पड़ेगा एडजेक्टिव के। जी म्यूसन 10 क्रंक के किंड, ठीक है जी, और उसका देखभाल करना, तो देखभाल करने को आप कह सकते हैं फ्लेगन है, फ्लेगन। क्या ख्याल है? फ्लेगन आएगा। ठीक है, आउफपासन भी कह सकते हैं, लेकिन आउफपासन और मैंने में जो होता है, ये फ्लेगन वो वर्ब है, यानी एक बच्चा बीमार है, बीमार बच्चे की देखभाल करने के लिए फ्लेगन वर्ब आप यूज करें। ठीक है, यानी उसको मेडिसिन देनी, उसका ख्याल रखना, उसका हर चीज को कंट्रोल करना, तो वो फ्लेगन होगा। सही है, ठीक है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आज के लेसन में हमने जो मोडाल नंबर 4 है, फोर्थ मोडाल वर्ब जो है, ठीक है, म्यूसन, जिसका इंग्लिश में मतलब है हैव टू के मैनों में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोडाल वर्ब है, इसके जुमले डेली स्पीकिंग में बोले जाते हैं, तो इसलिए प्लीज आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हमारे 3 और मोडाल वर्ब रह गए, इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेसन क्लासेस में इसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो आज के लिए इतना ही माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, एंड बिफोर गोइंग प्लीज फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।